नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैं नुपुर। बीते रंगों का त्योहार होली के दिन दो प्यार करने वाली जोड़ी को ग्रामीणों ने और परिवार वालों ने ऐसी सजा दी है जिसको जिंदगी भर भूला नहीं जा सकता है। हम आपको ये घटना बता रहे हैं बिहार के भागलपुर जिले की रहने वाली राहुल और ज्योति की, जो कहलगांव प्रखंड की हैं और बंसीपुर गांव में ये लोग रहते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और होली के दिन एक ऐसी घटना ने रूप ले लिया या उसको अंजाम दिया गया जिससे ग्रामीण और परिवार वाले दोनों को सजा सुना दी और दोनों को ऐसी सजा दी जिसे पूरा दुनिया याद रखेगा। अगर ये सजा वाली बातें अगर दुनिया को पता हो तो दुनिया ही एक यादगार के रूप में उसको मनाएगा। हुआ यूं कि ये दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से। अब क्या है कि इन लोगों का ऐसा लग रहा है कि प्लानिंग पहले से थी या फिर वो अचानक हो गया। कहते हैं प्यार करने वाले को जो ऊपर से जोड़ी बनकर आती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन वही ये कहना शायद अतिशयोक्ति ना होगा कि हर बेटियों में ये संदर्भ कहने की नहीं होती है। जैसे आपको हम आपके हैं कौन पिक्चर में एक गाना आपने सुना होगा जो माधुरी दीक्षित ने गाया था, माई रे माई द्वार पे तेरे बोल रहे हैं कागा, जोगन हो गई तेरी लुगाई मन जोगी संग लागा। ये हर लड़कियां नहीं कह सकती हैं। इसे समझना होगा परिवार वाले को, समाज वाले को, या घर में जो भाई बहन है वो एक दूसरे की दिल की बातों दिल तक अगर पहुंचे और दिल की बातों को महसूस करे और खुद को वहां पे खड़ा रखे तो ये अंजाम कभी नहीं होगा और हर जगह में खुशियां ही खुशियां दौड़ेगी, हर जिंदगी में खुशियां के चौहारा मिलेगा। चूंकि ये देखा गया है कि हर दौर से हर युवा वर्ग उसी दरमियान दौड़ते हैं, उसी चौराहे पे खड़े होते हैं जहां से प्यार की जीत और प्यार का हार होता है और एक रास्ता निकलता है जहां लोग युवा जोड़ी सोचते हैं कि पूरी तमाम उम्र हम इसी रास्ते से होते हुए मंजिल तक पहुंचे। लेकिन क्या मंजिल तक पहुंच पाते हैं? कोई पहुंच पाते हैं, कोई नहीं पहुंच पाते। जो पहुंच पाते हैं उनकी जीत होती है, लेकिन जो नहीं पहुंच पाते उनकी हार होती है। लेकिन वही कुछ युवा वर्ग के ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समाप्त कर देते हैं और कहते हैं प्यार है तो यही। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्यार तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्यार तो त्याग और बलिदान का नाम है, प्यार एक तपस्या का भी नाम है और प्यार जीत का नाम है, प्यार हार का नाम कदापि हो ही नहीं सकता। लेकिन हम फिलहाल आपको ज्योति की बात करें तो ज्योति की बात है कि होली के दिन ये राहुल के परिवार में गई और राहुल को गुलाल लगाना आरंभ कर दिया। परिवार के सारे लोग पकवान बनाने में मशगूल थे, सारे लोग रंग अबीर खेल रहे थे। ये ज्योति उसके चेहरे पे रंग लगाना शुरू किया अपने टोली के साथ। जिस तरह आपने नदिया के पार में टोली देखा था उसी तरह की टोली बनाकर, चूंकि गांव में ऐसे ही होली होती है, होती तो शहरों में भी है लेकिन गांव की जो होलियां होती है वो बेदखल, यानी कि उसमें इस तरह की चीजें नहीं है जिसमें डोर बंद हो, दरवाजा बंद हो और आपको बेल बजाना पड़े। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप किसी के भी घर में आंगन में जा सकते हैं। ऐसे ही ज्योति राहुल के घर पे गई और अबीर लगाना शुरू कर दी और रंग खेलना शुरू कर दी। इसी में राहुल कहाँ पीछे हटने वाला था। राहुल भी गया और उसके मांग में सिंदूर भर दिया और सिंदूर जैसे ही भरा इनकी टोली और राहुल के परिवार वाले ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या से हो गया। हम खुशी के दौर में रंग और गुलाल छिड़क रहे थे, एक दूसरे से लगा रहे थे एक दूसरे पे, और ये क्या हुआ, मेरा बेटा या फिर हमारे भाई ने ये क्या कर दिया और किसी लड़की के मांग में सिंदूर भर दिया। ये बात पूरे समाज में फैल गई, ये बात पूरे गांव में फैल गई। उसी दिन, चूंकि होली का त्योहार जो होता है मिलन का त्योहार होता है, उसी दिन पंचायती बुलाई गई और पंचायती ने ये निर्णय लिया, उस बात को, उस मानसिकता को, उस संदर्भ को समझते हुए, उस भावनाओं को समझते हुए कि इनको कौन सी सजा दी जाए। अब इन दोनों भी दिल पर हाथ लिए ये निर्णय सुनने के लिए बरकरार थे कि आखिर कौन सा हमको निर्णय लिया जाएगा, क्या जुदाई या फिर मिलन। लेकिन ग्रामीणों ने उनको जो सजा सुनाई वो सजा ये थी कि कल ही इन लोगों की शादी होगी और 7 बचनों के बंधन में इनको बांध दिया जाएगा। और सारी ग्रामीण तबके की जितने भी लोग थे, यानी एक गांव एक परिवार होता है, और सारे परिवार ने निर्णय लिया है कि दोनों की शादी कल ही होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए। और कल का कल इन दोनों की शादी हुई और 7 फेरे के बंधन में ये दोनों बांधे गए, जो जिंदगी में कभी भूलने वाली चीज नहीं है। और ऐसा उपहार ग्रामीणों ने इन लोगों को दे दी। इसे उपहार कहिए या फिर प्यार भरी सजा कहिए, ये इन दोनों को मिल गई। लेकिन वहीं एक बात हम आपको बताते हैं, एक तो ये लोग सौजातीय थे तो परिवार को कोई ये नहीं था
रुकावट नहीं थी कि शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे हैं जो आज इंटरकास्ट मैरिज भी होता है और उसमें जाति भी नहीं देखा जाता है, धर्म भी नहीं देखा जाता है। लेकिन वहीं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जाति धर्म को भी देखते हैं और आसपास में एक ग्रामीण जो होते हैं वो दूसरे उसी गांव में शादी करना भी नहीं चाहते, खासकर पड़ोसी से या फिर उस लड़की से जो पहले से ही उस लड़की का आना जाना घर में हो, तो ऐसी गांव में ऐसा वातावरण नहीं होता है। लेकिन आज फिल्मों को देख करके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों का पूर्व साजिश था और इन लोगों ने साजिश के तहत ही शादी की थी, ऐसा कहा जा सकता है 110%। चूंकि वो लोग अच्छी तरह समझते थे कि हमारे परिवार वाले हमको शादी करने देंगे नहीं, तो घर से भागने की हिम्मत किसमें होती है, और हिम्मत ना ही हो तो सबसे बेहतर है। क्योंकि आज के बच्चे ये दौर से जो गुजरे हैं और ऐसे कारनामा जो किया है या फिर ऐसा गुलाल मजाक में किया हो या वो साजिश के तहत किया हो, लेकिन ये साजिश भी कही जाए तो एक खूबसूरत साजिश है जिसमें अपने फायदे के लिए उन्होंने किया है, न परिवार का नुकसान और न समाज के नुकसान के लिए ऐसा किया है। और दोनों विवाह बंधन में बंध गए और दोनों हैप्पी हैं। परिवार वाले भी ये दिखा दिए और गाँव वाले भी दिखा दिए कि हम कोई और नहीं, हम पराए नहीं। अगर आप कदम बढ़ाओगे प्यार से तो हम भी प्यार से कदम बढ़ा करके आपको पूरी की पूरी खुशियां ही दे देंगे। लेकिन ये साजिश हम इसलिए कर रहे हैं कि 20 साल पहले आंखों देखिए एक हाल हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसमें दोनों सौजातीय थे, लेकिन दोनों परिवार में बनती नहीं थी, बिल्कुल नहीं बनती थी। लेकिन बच्चे तो प्यार कर लेते हैं कयामत से कयामत की तरह, और प्यार जब कर लेते हैं तो उनको कहाँ मालूम होता है कि परिवार से पट नहीं रहा है या परिवार एक दूसरे से पूर्व में क्या हुआ, इससे बच्चों को तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। और आंखों से गुजरी हुई घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद वहाँ एक समारोह था और समारोह में 100 जातीय लोग पूरे तरह से आए हुए थे और उसमें जो मिलन समारोह होता है उसी में यह पूर्व साजिश ये लड़के लड़की कर दिए, जो वहाँ के लोगों को पता भी नहीं चला, न परिवार को और न समाज को। और वहीं उस समय दहेज का बहुत बोलबाला था, आज से 20 साल पहले, आज भी है लेकिन आज थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन उस समय काफी ज्यादा था। और उसी में दहेज प्रथा पे वो लड़की स्पीच देती हुई ये मुंह से निकालती है कि किसमें इतनी हिम्मत है उस लड़के में, उस नौजवान में जो पढ़ा लिखा एक अच्छे परिवार का हो करके, और क्या बगैर दहेज का मेरे मांग में सिंदूर भर सकता है। तो वो स्टेज पर आए और हमारे मांग में सिंदूर भरे, चूंकि सारे लोग सौजाती भरे हुए थे। लेकिन ये पूर्व चीज थी। वो लड़का उठा और सिंदूर वहीं से उठाया और मालाएं तो वहां पड़ी थी, लिया और लड़की के गले में डालते हुए और सिंदूर लगा दिया और हो गई शादी। परिवार वाले कुछ नहीं कर सके, क्योंकि टोटल का टोटल समाज सामने ही तो मौजूद था, जिनको काट देकर बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। सारे सौजाती वहां थे। अब करे तो करे क्या, प्रखंड के भी थे, गांव के भी थे, जिले के भी थे और राज्य से भी थे। सारे लोग का वहां एक समारोह ही संपन्न हो रहा था और ऐसे में उन दोनों की शादी हुई। ये बात तब पता चली जब हम लोग उनके घर में गए। अब घर में जब गए तो ये लगभग 5 वर्षों के बाद हम लोग का जाना हुआ। जब 5 वर्षों के बाद जाना हुआ तो उनकी पत्नी ने बता दी कि ये बच्चे क्या मरते हैं, क्या एक दूसरे को लेकर के भाग जाते हैं। अरे शादी तो हम लोगों ने की थी, देख लिया था कि मेरे परिवार शादी होने नहीं देंगे, तो क्या हम मर जाएं? बिल्कुल नहीं। या घर से भाग जाए अपनी प्रतिष्ठा को ऊपर रखते हुए? बिल्कुल नहीं। तो हम लोगों ने साजिश के तहत ऐसी शादी की है। तो परिवार वाले रुक जाएं, संभल जाएं। बच्चे आपसे ज्यादा तेज हैं, या तो आप इस चीजों को खूबसूरत अंजाम ही दीजिए, और बच्चों को भी हम कहना चाहेंगे कि ऐसी ही चालाकी करें, बिल्कुल ही, जिससे परिवार की प्रतिष्ठा भी बरकरार रहे, समाज की प्रतिष्ठा भी बरकरार रहे और आपकी जिंदगी में भी आंच ना आए, खरोच ना आए। ऐसी जिंदगी जीना चाहिए जो अभी राहुल और ज्योति ने एक प्यार को खूबसूरत नाम दिया, जिसमें विलेन नाम की कोई चीज ही नहीं है। विलेन तो है ही नहीं, सबके सब हीरो बन गए और 4 बहनों की भाभी बन करके ज्योति उनके घर में डंका बजा करके पहुंच गई। खामोशी से कहते हैं, बगैर कहे भी बहुत सारी बातें हम कह जाते हैं आपसे। नजरों से भी पढ़ाई होती है, जो नजरें एक दूसरे की पढ़ लेती है। परिवार वाले पढ़ लिए, समाज वाले पढ़ लिए, ना उसे मार हुआ ना पीट हुआ, एक थप्पड़ भी नहीं हुई। और देखिए रंग क्या निखरा कि पूरी जिंदगी होली के दिन ये उत्सव मनाया जाएगा और पूरी दुनिया इसमें रंग जाए तो अच्छा है। इसको कहते हैं प्यार की जीत। चूंकि प्यार तो श्री कृष्ण ने भी किया था, प्यार तो राधा माँ ने भी किया था, मीरा ने भी किया था, लेकिन कृष्ण भगवान की जो शादी हुई थी वो माँ रुक्मिणी से हुई थी। तो प्यार के बहुत सारे नाम हैं जो दिए जा सकते हैं, लेकिन प्यार का अंत कहीं नहीं है। कहते हैं कि उस चौराहे से हर लोग गुजरते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ इस रास्ते कुछ उस रास्ते, लेकिन रास्ता कोई भी हो, यानी चौराहे पे 4 रास्ते निकलते हो, 4 मंजिल पे रास्ता जाता हो, कोई भी मंजिल चुनिए, लेकिन
कोई भी रास्ता चुनिए जो एकदम स्वच्छ और सुंदर मंजिल तक पहुंचता हो। उस रास्ते को कभी मत चुनिए जो आपको डिस्ट्रॉय करता हो, आपके परिवार को डिस्ट्रॉय करता है, किसी की हानि करती हो या किसी को दुख पहुंचाता हो। बिल्कुल ठहरिए, दिन गुजर नहीं गया है, वक्त का इंतजार कीजिए और ऐसे ही सुनहरा रुपहला रंग कीजिए और घरों में डालिए और इंद्रधनुषी खुशियों से घर को रंग दीजिए, सजा दीजिए।